Good morning, students. VK India is here. You are welcomed in orientation. And today we are going to start the second part of models. In first part, already I have given you. And उम्मीद करता हूं कि फर्स्ट पार्ट आपको समझ आया होगा. और मॉडल का दूसरा पार्ट हम लोग अभी शुरू करने जा रहे हैं. और इस दूसरे पार्ट में हमने कोशिश की है कि मॉडल टॉपिक को बहुत अच्छे से डिस्प्ले कर दिया जाए, बहुत अच्छे से आपको समझा दिया जाए, ताकि आगे आपको मॉडल पढ़ने की जरूरत न पड़े, मॉडल आप सीख लें. फर्स्ट पार्ट में हमने आपको मॉडल की परिभाषा बताई थी और उसी को एक बार फिर से मैं दोहरा देना चाहता हूं जल्दी से कि मॉडल क्या है. तो मॉडल एक हेल्पिंग वर्ब है और वो एक ऐसा हेल्पिंग वर्ब है जो सेंटेंस में सब्जेक्ट को केयर नहीं करता, सब्जेक्ट के नंबर को, जेंडर को और उसके पर्सन को केयर नहीं करता. सारे सब्जेक्ट के साथ मॉडल्स का प्रयोग हो सकता है, लेकिन हेल्पिंग वर्ब्स का प्रयोग सारे सब्जेक्ट के साथ नहीं हो सकता. इज का प्रयोग सारे सब्जेक्ट के साथ नहीं हो सकता, लेकिन कैन का प्रयोग सारे सब्जेक्ट के साथ हो सकता है. विल का प्रयोग सारे सब्जेक्ट के साथ हो सकता है. तो जिन हेल्पिंग वर्ब्स का प्रयोग सभी सब्जेक्ट के साथ हो सकता हो, दे आर नोन एज मॉडल्स. इज इट? मॉडल्स में कुछ मॉडल्स हमने दूसरे पार्ट के लिए छोड़ रखे थे और आज उन मॉडल्स को हम लोग विस्तार से सीखेंगे और उनके एग्जाम्पल्स देखेंगे, उनके मल्टीपल यूजेस देखेंगे और अलग अलग अर्थों में कैसे उनका इस्तेमाल होता है, अलग अलग अर्थों में कौन कौन से सेंस देते हैं, वो किन किन अर्थों में उनका प्रयोग होता है. वी विल ट्राई टू लर्न थ्रू दिस वीडियो. सो कम ऑन, वी शुड बी ऑन द टॉपिक. आज हम लोग जो मॉडल सीखने जा रहे हैं, 4 मॉडल्स हमने फर्स्ट पार्ट में आपको सिखाए थे. ये है 5th, ये है 6th, ये है 7th, ये है 8, ये है 9 एंड ये है 10. 10 मॉडल्स. 10 मॉडल्स इन प्रॉपर यूजेस. 10 मॉडल्स टू बी यूज्ड. 10 मॉडल्स टू लर्न. ये 10 मॉडल आप फिंगर टिप्स पे काउंट कर सकते हैं और उनके यूजेस सीख सकते हैं. और अगर इनके प्रयोग में कहीं कोई आपको दिक्कत समझ में आती है, कंफ्यूजन होती है, तो जस्ट कमेंट बॉक्स है ना, आप उसमें लिखे, हमसे पूछे और मैं आपको उसका उत्तर बताऊंगा, उसको मैं एक्सप्रेस करूंगा. आई प्रॉमिस यू. विल टेंस में भी यूज होता है. वो विल एक मॉडल क्यों है? क्योंकि विल का प्रयोग ही के साथ भी, शी के साथ भी, राम के साथ भी, मोहन के साथ भी, आई के साथ भी, वी के साथ भी, सारे सब्जेक्ट के साथ विल का प्रयोग हो सकता है. इसलिए विल को मॉडल की श्रेणी में रखा गया. और विल जो है वो हमारी विलिंगनेस बताता है. विलिंगनेस का मतलब हमारी इच्छा बताता है, हमारी कभी कभी रिक्वेस्ट भी बताता है. विल के माध्यम से हम कोई चीज रिक्वेस्ट भी करते हैं. शैल भी विलिंगनेस बताता है एंड रिक्वेस्ट बताता है. शैल और विल दोनों का समान अर्थ है. शैल का प्रयोग धीरे धीरे बहुत कम हो गया है, बहुत कम लोग इसको यूज कर रहे हैं. शैल और विल दोनों फ्यूचर के हेल्पिंग वर्ब्स हैं और ये सभी सब्जेक्ट के साथ इस्तेमाल हो सकते हैं, इसलिए इनको हम मॉडल की श्रेणी में रखते हैं. इसके बाद वुड अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट मॉडल है. इसको मैं थोड़ा विस्तार से आपको बताऊंगा. इसमें वुड के माध्यम से वुड जो है वो विल का पास्ट रूप है. ये है पास्ट ऑफ विल. ये विल का पास्ट रूप है. इसको मैं बड़े विस्तार से आपको सिखाऊंगा. दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट इन स्पीकिंग, इन राइटिंग, इन ग्रामर, इन करेक्शन, एवरीवेयर वुड इज वेरी मच इंपॉर्टेंट. सो इसको मैं आपको बहुत कायदे से समझाऊंगा. इसके बाद है शुड. शुड जो है, शुड के माध्यम से एडवाइस एंड सजेशंस हम लोग देते हैं. मस्ट जो है वो कंपल्सन बताता है. कंपल्सन मीन्स कंपल्सरी, जरूरी, अति आवश्यक. जहां सेंस बोलना हो वहां मस्ट का प्रयोग करते हैं. एंड ऑट टू का भी अर्थ वही होता है. इन तीनों का अर्थ चाहिए होता है. शुड मीन्स चाहिए, मस्ट मीन्स अवश्य चाहिए
अवश्य चाहिए, एंड और टू मीन्स भी चाहिए। लेकिन इन तीनों चाहिए में फर्क होता है। शुड के माध्यम से जो चाहिए होता है उसमें एडवाइस और सजेशन होता है। मस्ट में जो अवश्य चाहिए उसमें एकदम अति आवश्यक बाध्यता होती है। एंड ऑट टू जहां हमें कर्तव्य सिखाना हो, जहां हमें किसी को कर्तव्य बोध दिलाना हो, वहां ऑट टू का प्रयोग करते हैं। आइए, विल से बनने वाले ये तीन वर्ब्स हैं, तीन मॉडल्स हैं, विल बी एंड विल हैव। विल का प्रयोग विलिंगनेस एंड रिक्वेस्ट के लिए करते हैं। ये दोनों सेंटेंसेस देखिए, आई विल हेल्प देम, आई विल हेल्प देम, ये हमारी विलिंगनेस है, हमारी इच्छा है, मैं उनकी मदद करूंगा, ये मेरी इच्छा है, ये विलिंगनेस है। और अगर यही सेंटेंस मैं ऐसे बोलूं, विल यू हेल्प मी प्लीज, विल यू हेल्प मी प्लीज, विल यू हेल्प मी प्लीज, दिस इज अ रिक्वेस्ट, ये एक रिक्वेस्ट है। सो ये रिक्वेस्ट है, ये रिक्वेस्ट है। इसके बाद विल बी का अर्थ होता है होगा। आई विल बी अ गुड मैन, मैं एक अच्छा आदमी होऊंगा। यू विल बी अ गुड स्टूडेंट, आप एक अच्छे स्टूडेंट होगे। और इंडिया विल बी अ गुड कंट्री, इंडिया विल बी अ रिच कंट्री, इंडिया विल बी अ पावरफुल कंट्री, एंड इंडिया विल बी माई कंट्री। तो विल बी मीन्स होगा, और आई विल बी अ गुड मैन, मैं एक अच्छा आदमी होऊंगा। और विल हैव का अर्थ होता है पास होगा। आई विल हैव योर फेवर, आई विल हैव योर फेवर, मेरे पास आपकी सहमति होगी। इंडिया विल हैव अ बिग फ्यूचर, इंडिया विल हैव अ बिग अपॉर्चुनिटी, इंडिया विल हैव अ बिग ट्रेजर। यू विल हैव अ बिग कार, आपके पास एक बड़ी सी कार होगी। आगे शैल की बात करते हैं, तो इसी अर्थ में शैल का भी प्रयोग होता है। वी शैल गो टू दिल्ली, हम दिल्ली जाएंगे, ये हमारी इच्छा है। आई शैल हेल्प यू, मैं आपकी मदद करूंगा। वी शैल कॉल यू, हम आपको बुलाएंगे। आगे वी शैल बी गुड पीपल, वी शैल बी गुड पीपल, हम अच्छे लोग होंगे, ये भी हमारी इच्छा है। एंड पास होगा, शैल हैव, पास होगा। वी शैल हैव गुड टाइम, हमारे पास अच्छा समय होगा। शैल हैव पास होगा, शैल बी होगा, एंड शैल इच्छा। I shall help you, I shall have a car, and I shall be a good man. आगे would be and would have, इस पर बहुत ध्यान देने की जरूरत है। would का प्रयोग तीन अर्थों में होता है। ये पास्ट की हैबिट बताता है, ये हमारी रिक्वेस्ट बताता है, ये हमारी विश में बताता है। तीनों सेंटेंसेस के माध्यम से मैं आपको समझा रहा हूं, समझिए। She would tell a lie, वह झूठ बोला करती थी। अगर बोलना हो तो हम बोलेंगे शी वुड टेल अ लाई। हमें बोलना है कि मेरे पिताजी हमें पढ़ाया करते थे, तो माई फादर वुड टीच मी इन माई चाइल्डहुड। इज इट क्लियर है? मैं बचपन में गाना गाया करता था, तो आई वुड सिंग a song in my childhood. Is it clear? So would का ये पहला अर्थ हुआ पास्ट की हैबिट। पास्ट की हैबिट बोलने के लिए she would sing a song। आगे अगर हमें किसी से कुछ चीज रिक्वेस्ट करनी, तो एक बड़ा प्यारा सा सेंटेंस, ये प्यारा सा स्ट्रक्चर है जो अक्सर हम लोग बोलचाल की भाषा में इस्तेमाल करते हैं। would you like to help me please? Would you like to come to my house please? Would you like? ये एक स्पेशल स्ट्रक्चर है जो किसी से रिक्वेस्ट करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। Would you like to sing a song please? Would you like to make me learn English please? And would you like to come here please? And would you like to call me please? Would you like to give me a glass of water please? And would you like to learn this chapter please? Is it? Okay. देन अगर हमें अपनी इच्छा जतानी, अपनी इच्छा विश, तीन चीजें हैबिट, रिक्वेस्ट, विश। अगर इच्छा जतानी हो तो हम बोलेंगे आई वुड लाइक टू वेलकम यू, आई वुड लाइक टू हेल्प यू, आई वुड लाइक टू टीच यू, आई वुड लाइक टू बी हियर,
आई वुड लाइक विश है, वुड यू लाइक रिक्वेस्ट है। तो ये दोनों सेंटेंसेस हमारी बोलचाल की भाषा में बहुत जरूरी हैं। दे आर वेरी मच इंपॉर्टेंट एंड आई विश यू विल लर्न इट। इज इट? आगे बढ़ते हैं। वुड बी इसमें भी विश एंड पास्ट फैक्ट दिखता है। कैसे? आई विश शी वुड बी हेल्दी, ये हमारी इच्छा है, ये हमारी कामना है। हम बोलते हैं आई विश, मैं कामना करता हूं शी वुड बी हेल्दी, शी वुड बी हेल्दी, शी वुड बी हेल्दी। अगर हमें एक ये बात हो गई, विश जब बोलना होगा तो आई विश शी वुड बी हेल्दी। और पास्ट का फैक्ट भी वुड बी से बोला जाता है। जैसे अगर हमें बोलना हो कि भारत सचमुच में सोने की चिड़िया रहा होगा, ध्यान दीजिएगा सेंटेंस, मेरे दादाजी बहुत बलवान रहे होंगे, इंदिरा गांधी बहुत स्ट्रांग प्राइम मिनिस्टर रही होंगी, नरेंद्र मोदी जी अपने बचपन में बहुत दृढ़ रहे होंगे। उनके पास्ट की बात करनी तो हम वुड बी का प्रयोग करते हैं, ना कि विल बी का। हम बोलेंगे इंडिया वुड रियली बी अ गोल्डन बर्ड इन एंशिएंट डेज। इंडिया वुड बी। Narendra Modi would be very intelligent boy in his childhood. Indira Gandhi would be very strong Prime Minister of India. Would be. Would be means रहा होगा, past का सेंस। इसके बाद would have. Would have का अर्थ होता है पास रहा होगा। I would have. India would have a lot of treasure. India would have a lot of treasure. भारत के पास बहुत बड़ी संपत्ति रही होगी। इंडिया वुड हैव। और अगर हमें यह सेंस बोलना हो कि मेरे दादाजी ने आपके दादाजी को 50,000 रुपए दिए होंगे, यह घटना पास्ट की है, तो इस परिस्थिति में हम वुड हैव का प्रयोग करते हैं वर्ब के थर्ड फॉर्म के साथ। कैसे? माई ग्रैंडफादर वुड हैव गिवन 50,000 रुपीज टू योर ग्रैंडफादर। गेट इट बैक नाउ, वापस करो। भारत 2011 में बड़ी मुश्किल से वर्ल्ड कप जीता होगा, तो इंडिया वुड हैव वन वर्ल्ड कप 2011 इन अ वेरी क्रिटिकल कंडीशन, इन अ वेरी चैलेंजिंग कंडीशन। जीता होगा, किया होगा, वह मरने से पहले तुम्हें याद किया होगा। अगर ऐसा सेंटेंस बोलना हो तो हम बोलेंगे ही वुड हैव रिमेंबर्ड यू बिफोर हिज डेथ। वो बहुत रोया होगा, तो ही वुड हैव वेप्ट बिटरली अ लॉट। हमें लगता है कि आपको समझ आ गया होगा। नाउ वुड हैव के बाद आते हैं शुड, मस्ट एंड ऑट टू। तीनों का अर्थ एक होता है चाहिए। शुड मीन्स सामान्य चाहिए, मस्ट मीन्स अवश्य चाहिए, एंड ऑट टू मीन्स चाहिए ड्यूटी के लिए। कैसे? शुड एडवाइस एंड सजेशन, यू शुड कम हियर, यू शुड डू योर वर्क, यू शुड हेल्प द पुअर, एंड यू शुड कॉल मी, यू शुड डू योर वर्क ऑन टाइम, एंड यू शुड लर्न दिस लेसन प्रॉपरली। इज इट? यू शुड मीन्स चाहिए। दे शुड डू वेल, होना चाहिए, शुड बी होना चाहिए। यू शुड बी अ डॉक्टर, यू शुड बी अ गुड मैन, यू शुड बी हियर, यू शुड बी देयर, यू शुड बी नाइस, यू शुड नॉट बी बैड, यू शुड नॉट बी यू शुड नॉट बी इरेगुलर, यू शुड बी सिंसियर, दे शुड बी सिंसियर, इंडिया शुड बी सिंसियर। इज इट? होना चाहिए। एंड पास होना चाहिए, यू शुड हैव कॉमन सेंस, यू शुड हैव कॉमन सेंस, दे शुड हैव पेशेंस फॉर गुड, दे शुड हैव पेशेंस फॉर गुड। आगे, दे शुड हैव पेशेंस फॉर गुड। और शुड हैव का एक पर्टिकुलर प्रयोग होता है जहां मैक्सिमम लोग गलतियां करते हैं, वो चीज वहां आपका मैं ध्यान आकर्षित कराना चाह रहा हूं। शुड हैव का प्रयोग चाहिए था के सेंस में भी होता है। चाहिए था कैसे? आपको मेरे घर आना चाहिए था, आपको मुझे बताना चाहिए था,
आपको मेरी मदद करनी चाहिए थी, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। अगर ऐसा सेंस बोल रहा हो, ऐसे सेंटेंसेस जब बोलने होते हैं तो हम शुड हैव के साथ V3 का प्रयोग करते हैं, वर्ब का थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। कैसे? दे शुड हैव कॉल्ड द पुलिस। जब घर में चोर आ गए तो उसे पुलिस को बुलाना चाहिए था। दे शुड हैव कॉल्ड पुलिस। आपको मेरे घर आना चाहिए था, तो यू शुड हैव कम टू माई हाउस। आपको मुझे बताना चाहिए था, तो यू शुड हैव टोल्ड मी। और आपको सोना नहीं चाहिए था, तो यू शुड नॉट हैव स्लेप्ट। आपको गाली नहीं देनी चाहिए थी, तो यू शुड नॉट हैव अब्यूज्ड। इज इट? आगे मस्ट, अवश्य चाहिए। आपको मेरे घर आना चाहिए, तो यू शुड कम टू माई हाउस। आपको मेरे घर जरूर आना चाहिए, अवश्य आना चाहिए। आपको यह काम अवश्य करना चाहिए। जहां बल दिया जाए, जहां अनिवार्यता दिखाई जाए, जहां कंपल्शन दिखाया जाए, जहां जरूरी दिखाया जाए, वहां शुड की जगह पे मस्ट का प्रयोग होता है। हम बोलते हैं मस्ट, तो ही मस्ट लर्न म्यूजिक। उसे म्यूजिक जरूर सीखना चाहिए। और ही मस्ट बी अ म्यूजिशियन। उसे म्यूजिशियन जरूर होना चाहिए। भारत को धनी जरूर होना चाहिए, तो इंडिया मस्ट बी रिच। आपको सिंसियर जरूर होना चाहिए, तो यू मस्ट बी सिंसियर। आपको बुद्धिमान जरूर होना चाहिए, तो यू मस्ट बी वाइज। यू मस्ट बी इंटेलिजेंट। आगे, और मस्ट हैव, पास होना चाहिए, अवश्य पास होना चाहिए। यू आर ए स्टूडेंट, यू शुड बी, यू मस्ट बी सिंसियर टू योर स्टडीज। ध्यान दीजिए, तीनों सेंटेंस में एक से रिलेट करके बोल रहा हूं। यू आर ए गुड स्टूडेंट, यू मस्ट बी सिंसियर टू योर स्टडीज, एंड यू मस्ट हैव डिफरेंट बुक्स ऑफ योर सब्जेक्ट। यू मस्ट हैव मीन्स आपके पास जरूर होनी चाहिए। यू मस्ट हैव, आपके पास जरूर होनी चाहिए। आपको यह काम जरूर करना चाहिए था। ध्यान दीजिएगा, करना चाहिए था, शुड हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। और आपको यह काम जरूर करना चाहिए था, तो यू मस्ट हैव डन दिस वर्क। यू मस्ट हैव डन दिस वर्क। इज इट क्लियर हुआ होगा हमारे समझ से? शुड हैव एंड मस्ट हैव, पास होना चाहिए, मस्ट हैव पास होना चाहिए, चाहिए था शुड हैव, एंड अवश्य चाहिए था मस्ट हैव। यू मस्ट हैव कॉल्ड द पुलिस, यू मस्ट हैव हेल्प द पुअर। जरूर करना चाहिए। इसके बाद नंबर आता है ऑट टू। ऑट टू का अर्थ होता है चाहिए। इसका भी अर्थ होता है चाहिए। शुड, मस्ट एंड ऑट टू तीनों का अर्थ होता है चाहिए। और जहां हमें कर्तव्य सिखाना हो, जहां हमें कर्तव्य बोध देना हो, जहां हमें समाज को उसकी ड्यूटी सिखानी हो या किसी को ड्यूटी समझानी हो, तो उस परिस्थिति में हम शुड और मस्ट की जगह पे ऑट टू का प्रयोग करते हैं। ऑट टू, OUGHT, इसमें टू हमेशा लगा रहता है। टू को कभी हटाना नहीं, टू लगा रहेगा। कैसे? जैसे कर्तव्य सिखाना हो आपको, तो हम बोलेंगे वी ought to help the poor. We ought to help the poor. We ought to help the poor. He ought to obey his parents. People ought to love their children. We all Indians ought to love our country. We ought to work hard. We ought to work hard for our society, for our nation, for our family, for ourselves. Ought to, ये कर्तव्य सिखाया जा रहा है। ought to be होना चाहिए। You ought to be a patriot. You ought to be a nationalist. You ought to be a good man. You ought to be polite. You ought to be honest. ऐसे सेंटेंसेस जहां हमें कर्तव्य सिखाने हो, वहां शुड मस्ट की जगह पे ऑट टू का प्रयोग हमें करना। नाउ नेक्स्ट, ऑट टू बी हो गया, ऑट टू हैव, यू ऑट टू हैव पेशेंस, यू ऑट टू हैव रिस्पेक्ट फॉर एल्डर्स, एंड यू ऑट टू हैव लव फॉर योर कंट्री, एंड यू ऑट टू हैव लव फॉर योर यंगर्स, एंड यू ऑट टू हैव पैशन टू लर्न समथिंग न्यू as I am giving you to learn. Is it? Are you getting?
I know you are getting. Very silently you are listening to me. Very silently and very carefully and very attentively you are listening to me. I know. And if you are doing so, certainly you will learn it. The last sentence I am speaking. चाहिए था आपको आपको भगवान का पूजन करना चाहिए था, आपको भगवान को धन्यवाद करना चाहिए था। ईश्वर ने आपको बहुत कुछ दिया है, आपको ईश्वर का धन्यवाद करना चाहिए। गॉड हैज गिवन यू अ लॉट। You ought to have respected, you ought to have offered your respect for God. इस समाज ने आपको बहुत कुछ दिया है। This society has given a lot of things, a lot of respect, a lot of things for your goodness. And you ought to have shown your respect for the society. Thus, models are over. Will, shall, would, should, must, ought to. ये 1, 2, 3, 4, 5, 6 models today I have taught you. First one, will, shall, would, should, must, ought to. And 4 models in first part I have taught you. Both the videos are sufficient, well worthy to make you learn the several uses of models. I'm very much sure. Still if you are getting some problems in uses and confusion, please do write in comment box of this video, and I assure you that I'll respond you. I'll solve your confusion. I'll clear those all doubts what you are having. And before going, I would like to request to subscribe this channel and to like this video and to share it too.